नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 2 फरवरी 2025 और यहाँ पे 3 फरवरी 2025 सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। मार्केट बजट के बाद कैसा रिएक्ट करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन जो लेवल है वो लेवल पे अगर बात होती है तो हम लोग सिर्फ लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस लेवल पर आपको बाइंग और सेलिंग करना चाहिए और किस लेवल पे अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि बैंक मार्केट का मूव आफ्टर बजट, मेरा मानना है जो मूव आना चाहिए था वो नहीं आया। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गया और अंत में नीचे ही जाके क्लोज भी हो गया, फिर कवर किया, फिर क्लोज। लेकिन जो मूव होता है ना बजट का, वो मेरे ख्याल से मंडे को जरूर आना चाहिए। बजट मूव खासकर कंजम्पशन वाले स्टॉक्स पर, जो जैसे एफएमसीजी के ज़्यादातर स्टॉक हो गए, जो एसी वाले स्टॉक हो गए, जो आपको कूलर बनाते हैं वो स्टॉक हो गए, है ना। ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस रखना चाहिए। होटल वाले शेयर पे फोकस रखना चाहिए। अभी बजट में तो यही निकल के आया है कि इस तरह के स्टॉक्स पे ही आपको मूवमेंट बनेगा। फिलहाल मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो चलिए उसका लेवल देख लें। बाकी आप लाइव मार्केट में अगर कॉल्स प्राप्त करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप मेरे मोबाइल नंबर 870, मैं यहाँ पे लिखना पसंद करूँगा 8709652195, है ना। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं और बैंक निफ्टी का लेवल को देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने कहा ना कि जो मूव आना चाहिए तो वो मूव नहीं आया। आप डोजी देख रहे हैं ना, बिल्कुल बॉडी है ही नहीं, सिर्फ विक्स है। और ये विक्स बता रहा है कि ये कंफ्यूज है। असल में इसको ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए, ये डिसाइड ही नहीं कर पाया। अगर आप लो देखते हैं तो 48,925 का लो है। आपको मैंने बताया था 48,800 के नीचे हम खराब होंगे। हाई लगाया 50,000 का, बिल्कुल सही जगह से रिजेक्शन इसको मिला, कोई दिक्कत नहीं। क्लोजिंग भी अच्छा जगह पे कर रहा है 49,500, ये मेक और ब्रेक लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन डेटा, अभी भी मेरा मानना है कि एक दिन छोड़ना पड़ेगा ऑप्शन डेटा, कोई मतलब का काम यहाँ पर ऑप्शन डेटा का है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। 49,500 पर हम एट द मनी है। यहाँ पे लगभग 4.5 लाख आपका पुट राइटर है और कॉल राइटर एग्जैक्ट वही। देखिए कितना समझदारी से किसी ने काम किया, एग्जैक्ट वही। और नीचे देखिए, नीचे 49,000। अब पहला जो सपोर्ट है इसका वो है 49,000। यहाँ पे आपका 6.25 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर रखो 11 लाख। तो ये बढ़िया सपोर्ट है, पहला मजबूत सपोर्ट यही है। यानी अगर खास कोई मूव नहीं हुआ अनएक्सपेक्टेड तो 49,000 पर सपोर्ट ले सकता है। ऊपर जब तक 50,000 को नहीं तोड़ेगा, जो कि हम लेवल भी क्लेम किए थे 50,000 का, तब तक ये अच्छा नहीं होगा। 50,000 के ऊपर जाने पे ही मजबूत ये होगा। फिलहाल पीसीआर ठीक है, 0.66 का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी ऑप्शन डेटा का आपको यूज ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी वोलेटिलिटी बढ़ेगी ना कि दिमाग खराब हो जाएगा। थर्सडे को आया ना आपका बजट, उस दिन एफआई सब छुट्टी पे होते हैं, तो उनका ट्रेडिंग पार्टिसिपेशन इसमें हुआ नहीं, ठीक है। जो हुआ लगभग डोमेस्टिक हुआ। अब यहाँ पर क्या है, देखिए किस तरह की ये वोलेटिलिटी था। वो लोग नहीं थे, फिर भी लोग रहते तब तो कोई बात ही नहीं, और भी वोलेटिलिटी बढ़ती। तो पहला जो आपको मूव करना चाहिए वो करना चाहिए 49,700 के ऊपर और 50,000 के टारगेट के लिए। ज़्यादा बड़ा टारगेट का बात हम नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम 49,700 के ऊपर एक बाइंग बन सकता है और टारगेट हम सिर्फ एक ही टारगेट 50,000 यानी 50,000 का देखेंगे। 50,000 के ऊपर अगर टिकने में कामयाब हो जाता है तब आप 50,100 से लेके आप 50,500 तक का भी रैली को आप आते हुए देख सकते हैं। अब डायरेक्ट 50,500 तो नहीं जाएगा, ये भी आपको पता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो फिर आप 49,800 का ले सकते हैं, 900 का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम सेलिंग की तरफ बात करें, नीचे की तरफ बात करें, तो बड़ी बिकवाली आएगी 48,900 के नीचे। 48,800 हालांकि अच्छा सपोर्ट है, लेकिन वो भी टूट जाएगा। अगर 48,900 के नीचे आ गया ना तो ये भी टूट जाएगा। तो 48,900 की समझिए इसके नीचे सेलिंग आएगा। लेकिन पहला सेलिंग कहाँ आएगा ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फर्स्ट सेलिंग का समझना है तो हमें 49,400 के नीचे सेल करने का कोशिश करना चाहिए।
सेल करेंगे 49,400 के नीचे। इसके नीचे आता है तो ही हम सेल करेंगे, अदरवाइज सेलिंग नहीं होगा। और टारगेट हम 49,300 से लेके हम 49,000 का देख सकते हैं। 49,000 इज इम्पोर्टेंट सपोर्ट। अगर यहाँ रुक गया तो ठीक, अदरवाइज 48,900 को तोड़ा तो ये सीधे 48,800 500 सब मिल जाएगा। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो इस कंडीशन से 49,400 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर दूं कि बजट का जो मूव आना चाहिए था वो नहीं आया है। हो सकता है मंडे को आपको ये मूव यानी कि कल 3 तारीख को मूव देखने को मिले एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के साथ में। अब हम आपको वापस से गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं। अगर ये गैप अप हो जाए और डायरेक्टली अगर ये 50,000 के आसपास में पहले खुले, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर ये 50,000 के आसपास में खुले तो प्रॉपर ही आपको एक बार सेल के तरफ में देखना चाहिए। हालांकि इसमें ज़्यादा आपको वो मिलेगा नहीं, क्योंकि नीचे आपके पास 49,900 से लेके आप 49,600 तक में आके रुक सकते हैं। खराब होने की कंडीशन में 49,500। अगर ये गैप अप खुल गया तो पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप 50,000 या 49,900 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है यानी कि नीचे ही खुल जाता है किसी कारणवश, गैप डाउन ज़्यादा देर बोलने में बन नहीं रहा है, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो गया तो अभी रिकवरी मोड में है। खैर चलिए, 49,000 49,000 और 48,800 अगर इस रेंज में अगर एक बार खुले पहला कंडीशन में, अगर गैप डाउन डायरेक्टली इस रेंज में हो जाए तो एक बार आप बाउंस के लिए बाय कर सकते हैं, BUY बाय कर सकते हैं। टारगेट आपको 49,100 से वापस 49,500, इस कंडीशन में 49,500 रेजिस्टेंस का काम करेगा जो कि क्लोजिंग प्राइस है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रख सकते हैं तो कॉल ऑप्शन आप 49,000 के 49,000 के स्ट्राइक प्राइस लेके चल सकते हैं। यह है बैंक निफ्टी का लेवल। अगर मैं निफ्टी की बात कर लूं कि निफ्टी कहां पे टिक रहा है तो 23,500 के आसपास में ये भी क्लोज कर रहा है और इसने भी बहुत हिसाब से क्लोज किया है अपना। डेली का चार्ट हम लोग इसका भी देखेंगे। पीसीआर अभी आप देखिए 0.76 है, फ्यूचर 23,560 पर है और स्पॉट 500 पर है, तो लगभग 60 पॉइंट हम अभी महंगे हो गए वापस से। विक्स ठीक है, अब थोड़ा सा रिलीफ है विक्स में। नीचे की तरफ में अगर हम लोग देखें तो 23,250 और 300 भी ये पहला और मजबूत सपोर्ट बनेगा। इस दो एरिया पर अगर देखा जाए तो 56 और 20 76 लाख 76 लाख के आसपास में पुट राइटर है। कॉल राइटर लगभग 21,728 29 लाख है, लगभग 29 लाख। तो मुझे मेरे ख्याल से 23,250 और 300 के नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट की बजट मूव आ गया आफ्टर बजट मूव तो फिर ये बड़ा मूव कर सकता है नीचे की साइड में भी, वो हम लोग बात की बात देखेंगे। अभी फिलहाल जो सपोर्ट आ रहा है वो निकल के ये आ रहा है। ऊपर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस 23,800 का निकल के आ रहा है। इसके ऊपर जाने में इसको बहुत तकलीफ हो रहा है। यहाँ पे लगभग 67 लाख कॉल राइटर, पुट राइटर लगभग 5 लाख के आसपास में, तो 23,800 के ऊपर में भी ये जा नहीं पा रहा है। 24,000 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग हो जाए उस दिन एक अच्छा मूवमेंट फिर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आप यहाँ पे देखिए 23,635 के ऊपर में भी इसको रेजिस्टेंस एरिया फेस करना पड़ रहा है। हम अगर डेली के चार्ट पर क्लोजिंग देखते हैं तो 23,500 के आसपास की क्लोजिंग है और इसने भी विक्स में ही लगभग क्लोज किया। अच्छा तरीका यही होगा अगर PRB यूज करें, यानी प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन तभी। लेकिन फिर भी चलिए, अगर पहला मूव आता है 23,575 के ऊपर निकालता है ना, बाय करेंगे 23,575 के ऊपर। अगर ये निकालने में कामयाब होता है तो हम लोग बाइंग करेंगे। टारगेट 23,635 और 50 के टारगेट, ये रेजिस्टेंस एरिया के लिए। इसके ऊपर टिकता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि 23,700 से लेके हम 23,750 तक जा सकते हैं। 23,800 जैसा कि भी आपने देखा वहां पे बड़ा हर्डल है, क्लेम हो सकता है लेकिन टिकेगा नहीं। कॉल ऑप्शन की तरफ देखें 23,600 या 550 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। सेलिंग की साइड की बात करते हैं हम, ये एरिया टूटने पर ज्यादा अच्छा होगा सेलिंग करने में, और इस एरिया का भाव अगर पकड़ के चलते हैं तो 23,325 के आसपास का आता है। लेकिन चूंकि क्लोजिंग 500 पे कर रहा है तो हम लोग जाहिर सी बात है उतना नीचे आके सेल करेंगे तब तो बड़ा मूव हो सकता है। लेकिन पहला मूव आपको 23,000 छोटा सा एरिया के नीचे आएगा, 435 के नीचे, इसके नीचे आता है तो जरूर एक बार सेल करिए और टारगेट 23,400
से लेके 23,340 के आसपास, इस एरिया के आसपास आने का कोशिश करेगा। इसके नीचे अगर टिक गए तो हम 23,300 तक जा सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। और पुट ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो 23,400 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। अब बात करता हूँ गैप अप और गैप डाउन इसका भी। अगर ये गैप अप हो जाता है अप साइड में और 23,700 के आसपास खुलता है तो ज़रूर आप सेल करिए, और टारगेट आपको 23,650 से 23,550 तक का एरिया मिल सकता है। पुट ऑप्शन आप लेके चलेंगे 23,700 के स्ट्राइक प्राइस का। और अगर ये गैप डाउन हो जाए, यानी कि नीचे खुल जाए, गैप डाउन, ठीक है, और 23,000 जितना अच्छा हो अपने सपोर्ट एरिया के पास में खुले, 23,250 से 23,300 के आसपास में, तभी हम यहाँ पर बाइंग के लिए हाथ लगाएंगे। टारगेट 23,350 से लेके फिर 23,500 तक का आसपास आ सकता है। कॉल ऑप्शन आप यहाँ पे रखेंगे तो 23,400 के या 350 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब तक हम 23,000 के नीचे नहीं जाएंगे बड़ी बिकवाली नहीं आएगी, जब तक 23,800 के ऊपर नहीं टिकेंगे तो बड़ी खरीदारी नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है। और बाकी आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल और मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।